सोचिए कि रात का गहरा अंधेरा है। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक कोई आबादी नहीं है। बस टूटे हुए खंडर और बिल्कुल सन्नाटा है। जो कि अपने आप में एक बहुत टेरिफाइंग थॉट है। बिल्कुल। और उस डर के बीच एक सबसे करीबी दोस्त ठीक सामने खड़ा है। पर तभी अचानक से एक फोन बजता है। वहां उस अकेलेपन में फोन बजना ही सबसे अजीब बात है। हाँ। और जब स्क्रीन देखते हैं तो उसी दोस्त का नाम फ्लैश हो रहा है जो ठीक सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। डरते हुए फोन उठाने पर दूसरी तरफ से उसी दोस्त की रोती हुई घबराई हुई आवाज आती है कि भाग जाओ वहां से। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो मैं नहीं हूं। अरे बाप रे। ये एक ऐसा पल है जहां मतलब इंसान का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। सही कहा। क्योंकि डर सिर्फ किसी भूत या अनजान जानवर को देखने में नहीं है। असली डर तो तब पैदा होता है जब हकीकत और भ्रम के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाए कि किसी को अपनी आंखों पर भरोसा न रहे। और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसी ही एक घटना को अनपैक करने वाले हैं। आज हमारी इस डीप डाइव का फोकस है राजस्थान का रहस्यमयी कुलधारा गांव। पर हम सिर्फ उस गांव के इतिहास या उसके मशहूर श्राप की बात नहीं करेंगे आज। नहीं, आज हमारे पास अजय नाम के एक व्यक्ति का फर्स्ट हैंड अनुभव है जो पिछले साल अपने दोस्त राहुल के साथ वहां गया था। ये कहानी एक आम एडवेंचर से शुरू होकर एक ऐसी खौफनाक रियलिटी में बदल जाती है जो सच में इंसानी दिमाग को झकझोर देती है। और इस एक्सप्लोरेशन का मकसद ही यही है कि हम उन साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल पहलुओं को समझें जो डर को एक फिजिकल रियलिटी बना देते हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं। कुलधारा का इतिहास ये है कि सालों पहले गांव वाले एक ही रात में अचानक गायब हो गए थे। हाँ। और वो जाते जाते एक श्राप दे गए थे कि जो भी वहां रात गुजारेगा वो कभी नॉर्मल नहीं लौटेगा। ये श्राप सिर्फ एक मिथ नहीं है बल्कि वहां का एक साइकोलॉजिकल वजूद बन चुका है। मैं इस श्राप को और वहां के सनसेट के बाद एंट्री माना है वाले बोर्ड को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे ये बिल्कुल उस डू नॉट टच वाले बोर्ड जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जैसे एक ऐसे बोर्ड को देखकर लोग उस चीज को छूने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही कुलधारा का श्राप और वो वार्निंग बोर्ड खतरे से बचाने की जगह एडवेंचर ढूंढने वालों के लिए एक ओपन इनविटेशन बन जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी है और उस डू नॉट टच वाली बात में एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म छुपा है। इनफैक्ट अजय और राहुल की कहानी की शुरुआत भी ठीक इसी इंसानी कमजोरी से होती है। हाँ, और अगर हम इस पूरी घटना को ध्यान से देखें तो इसमें बातचीत या कॉन्वर्सेशंस का बहुत बड़ा रोल है। पहली कॉन्वर्सेशन ही इस पूरे नाइटमेयर का कैटलिस्ट बनती है। बिल्कुल। वो लोकल आदमी के साथ वाली बातचीत। वही। तो होता ये है कि अजय और राहुल एक होटल के बाहर चाय पी रहे थे। एक लोकल आदमी उनके पास आता है और बिना पूछे आगाह करता है कि एक जगह है पर वहां जाना मत। बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। हाँ, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। और राहुल का रिएक्शन देखिए। वो तुरंत एक्साइटमेंट में आकर कहता है, भाई परफेक्ट जगह मिल गई। अब यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जरूर। क्या ऐसी लोकल वार्निंग सच में लोगों को बचाने के लिए होती हैं या अक्सर कहानियों को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाने का तरीका होती हैं? I mean, कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा सिर्फ एक अनजान आदमी की वार्निंग सुनकर? देखिए, देखने में ये बहुत इलॉजिकल लगता है लेकिन साइकोलॉजी में इसे रिएक्टेंस कहते हैं। जब भी किसी इंसान की आज़ादी पर उसकी फ्रीडम पर अचानक रोक लगाई जाती है तो दिमाग उस काम को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होता है। तो दिमाग उस वार्निंग को एक चैलेंज की तरह लेता है। एग्जैक्टली। लोकल आदमी के साथ हुई उस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखिए। उस आदमी का कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहना, फिर श्राप के बारे में बताना और ठीक उसी वक्त हवा का तेज होना, ये सब डर का एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जहां दिमाग खतरे को लॉजिक से पहले थ्रिल की तरह प्रोसेस करता है। एड्रेनलिन रश की वजह से। हाँ, एड्रेनलिन और रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन। दिमाग कहता है मुझे कौन रोक सकता है, और यही छोटी सी बातचीत उस आम ट्रिप को एक भयानक मोड़ दे देती है। वही से सब शुरू हुआ। उस वार्निंग को इग्नोर करने के बाद दोनों कुलधारा पहुंचते हैं। गेट पर क्लियर लिखा था कि सनसेट के बाद एंट्री मना है, पर वो फिर भी अंदर चले गए। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा आसपास का माहौल बिल्कुल बदल गया। हाँ, अजय ने बताया कि कुलधारा के पास पहुंचते ही हवा अचानक बहुत तेज हो गई। रेत उड़ने लगी जैसे आंधी आ रही हो। एक अजीब सी हू की आवाज और खर खर जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। बिल्कुल वैसे ही। टूटे हुए घर, दरवाजे का कर कर के हिलना और फिर अचानक कोई है की आवाज आना। एकदम से रास्ते किसी मेज या भूल भुलैया जैसे बन गए थे। यहाँ हम देख सकते हैं
कि कैसे एनवायरनमेंट खुद एक विलन बन जाता है। मैं इस सेंसरी एक्सपीरियंस को एक नेचुरल अलार्म सिस्टम से कंपेयर करूंगा। जैसे एक सिक्योरिटी सिस्टम पहले अलार्म बजाता है और फिर लॉक लगा देता है। वहां उड़ती हुई रेत और बदलते हुए रास्ते कुलधारा के डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम कर रहे थे। ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है। ऐसी जगहों पर सन्नाटे में एक छोटी सी आवाज भी दिमाग में डर पैदा करती है। और वो जो कान के पास फुसफुसाहट आई थी ना, हाँ, वो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वाली बात। सही कहा, वो एक तरह का साइकोलॉजिकल आक्रमण है। ये सेंसरी डिसओरिएंटेशन इंसान की रियलिटी पर उसकी पकड़ को कमजोर कर देता है। दिमाग पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है, पर जब सब कुछ इलॉजिकल हो तो पैनिक सेट इन हो जाता है। और अजय और राहुल पूरी तरह पैनिक में थे। वो अलग हो गए थे उस मेज से। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द अल्टीमेट कॉन्वर्सेशन, क्लाइमैक्स, जहां रियलिटी पूरी तरह टूट जाती है। अजय का फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर राहुल कॉलिंग लिखा है, पर राहुल ठीक उसके सामने खड़ा है। कॉल पर आवाज आती है, अजय भाग जा, वो राहुल नहीं है। और सामने वाले राहुल का रिएक्शन क्या था? सामने खड़े राहुल की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, देर हो गई अजय। उफ, ये सुनने में ही कितना टेरिफाइंग है। वही ना। अब मैं इस इम्पॉसिबल सिचुएशन पर थोड़ा जोर देना चाहता हूं। अगर फोन पर असली राहुल था तो सामने कौन था? क्या यह हो सकता है कि डर के इस एक्सट्रीम लेवल पर इंसान का दिमाग हैलोसिनेट करने लगता है कि वो अपने ही दोस्त को खतरा मान ले? हाँ, मतलब क्या दिमाग खुद ही दुश्मन क्रिएट कर लेता है सर्वाइवल के लिए? देखिए, हैलुसिनेशन की थ्योरी प्लॉजिबल है पैनिक की स्टेट में, लेकिन यहाँ हमें डॉपलगैंगर या बहरूपिया कॉन्सेप्ट पर बात करनी चाहिए। इंसानी साइकोलॉजी में डर का सबसे ऊंचा लेवल वहां होता है जब कोई अपना ही अनजान या दुश्मन बन जाए, जिसे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। कॉल और सामने वाले राहुल का विरोधाभास एक परफेक्ट ट्रैप है। ये दिखाता है कि कुलधारा का श्राप सिर्फ फिजिकल रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता, वो दिमाग और नजरिए पर कब्जा कर लेता है। तो वो आंखें काली होना और मुस्कुराना, वो एक मैनिफेस्टेशन था उस डर का। जब आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम ही आपका सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। और अजय के साथ यही हुआ। उस कॉन्वर्सेशन ने उसकी रियलिटी को खत्म कर दिया। वो वहां से अंधाधुन भागा और अगले दिन मेन रोड पर जाकर रुका। लेकिन आफ्टरमैथ और भी अजीब था, क्योंकि द आफ्टरमैथ हमेशा नई कॉम्प्लेक्सिटीज लेकर आता है। सही कहा। सुबह जब अजय को एक लोकल आदमी मिलता है तो अजय उससे राहुल के बारे में पूछता है और वो आदमी कहता है, यहाँ कोई दो लोग नहीं जाता। ये स्टेटमेंट पूरी टाइमलाइन को हिला देता है। वही ना। अजय अपना फोन चेक करता है तो हर फोटो में वो अकेला है, कोई राहुल नहीं है ट्रिप में। पर, और ये एक बड़ा पर है, जब वो अपनी लास्ट वीडियो देखता है तो उसमें अजय बोल रहा है, मत आना यहाँ, और कैमरा घूमने पर पीछे वही काली आंखों वाला राहुल खड़ा मुस्कुराता दिखता है। और उस वीडियो में ऑडियो भी था ना कुछ? हाँ, बैकग्राउंड से आवाज आती है, तू वापस आ गया, पर वो नहीं। अब आप ही बताइए। एक तरफ लोकल आदमी कहता है कि दो लोग गए नहीं थे, फोटोज में भी अजय अकेला है, पर वीडियो में राहुल कैद है, तो सच क्या है? ये एक क्लासिक अनरिलायबल नैरेटर का केस बन जाता है। क्या लोकल आदमी झूठ बोल रहा था, या कैमरा उस आत्मा को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया जिसे दिमाग समझ नहीं पाया? इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझना जरूरी है। अधूरी और कन्फ्लिक्टिंग जानकारी किसी भी एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। मतलब रियलिटी की कोई सॉलिड फाउंडेशन ही नहीं बची। एग्जैक्टली। फोटोज का अकेला दिखाना ये दर्शाता है कि कुलधारा रियलिटी को मैनिपुलेट करता है, पर वीडियो का एविडेंस इस बात को रिजेक्ट करता है कि अजय सिर्फ हेल्यूसिनेट कर रहा था। तो क्या वो श्राप? हाँ, जो श्राप था ना, कभी नॉर्मल नहीं जाएगा। वो अजय पर पूरी तरह हावी हो चुका है, क्योंकि अब वो अपने ही सच और झूठ के बीच फंस गया है। बाप रे। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए ये साफ होता है कि कुलधारा की ये घटना सिर्फ एक खंडर गांव की पैरानॉर्मल कहानी नहीं है। ये इंसानी डर, वार्निंग्स को नजरअंदाज करने की फितरत और रियलिटी के पूरी तरह टूटने का एक गहरा उदाहरण है। और सबसे बड़ा लेसन यही है कि हमारा दिमाग कितना फ्रिजाइल हो सकता है जब उसके बेसिक ट्रूथ्स को चैलेंज किया जाए। सही कहा। तो इस चर्चा को हम एक आखिरी थोड़े डिस्टर्बिंग विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर उस रात अजय के पास अपना फोन या कैमरा ना होता तो क्या वो खुद धीरे धीरे ये मान लेता कि राहुल नाम का उसका कोई दोस्त था ही नहीं? ये बहुत ही टेरिफाइंग थॉट है ना? जब हकीकत का सबूत सिर्फ टेक्नोलॉजी हो
तो क्या हम टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेंगे या उस लोकल आदमी पर जो कहता है कि वहां कोई दो लोग नहीं जाता? एक इंसान करे तो क्या करे ऐसी स्थिति में? वही, क्या डर की सबसे बड़ी जीत इसमें है कि वो आपको आपकी ही यादों पर शक करना सिखा देता है? सोचिए इस बारे में। आज के इस गहन